घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। हर पूर्णिमा की रात वह जंगल के एक खास हिस्से में चला जाता और वहां घंटों अकेले बैठा रहता। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्यों जाता है। इसी जंगल में एक चालाक बंदर भी रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और शेर के इस रहस्यमयी व्यवहार का कारण जानना चाहता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य का पता लगा लूं, तो जंगल के अन्य जानवरों के बीच मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। रहस्य की खोज अगली पूर्णिमा की रात, जब शेर अपने गुप्त स्थान की ओर बढ़ा, तो बंदर चुपके से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह ऊंचे पेड़ों की शाखाओं के सहारे छिपकर आगे बढ़ता रहा। आखिरकार शेर एक पुरानी गुफा के पास रुका, जो घने लताओं से ढकी हुई थी। शेर ने धीरे से गुफा के अंदर कदम रखा और वहां एक रहस्यमयी पत्थर के सामने बैठ गया। वह पत्थर हल्की नीली रोशनी फैला रहा था। बंदर ने देखा कि जैसे ही शेर ने उस पत्थर को छुआ, पूरा वातावरण बदल गया। हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी और अचानक ही शेर एक छोटे से नन्हे बिल्ली के बच्चे में बदल गया। बंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया कि यह कोई जादुई पत्थर है जो शेर को कमजोर बना देता है। चालाक बंदर की योजना, बंदर ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने जल्दी से गुफा में छलांग लगाई, पत्थर को उठाया और जोर से चिल्लाया, अब जंगल का राजा मैं हूं। शेर, जो अब एक नन्ही बिल्ली था, डरकर कांपने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझ पर दया करो और मुझे वापस शेर बना दो। बंदर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, इतने सालों से तुमने जंगल पर राज किया है, अब मेरी बारी है। शेर बेबस था। बिना अपनी असली ताकत के वह कुछ नहीं कर सकता था। अहंकार का अंत बंदर जंगल में लौट आया और सभी जानवरों को यह रहस्य बता दिया। जानवरों ने सोचा कि अब जंगल में शांति आ जाएगी। लेकिन जैसे ही बंदर ने खुद को राजा घोषित किया, वह बहुत घमंडी हो गया। उसने जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया और अजीब अजीब फरमान जारी करने लगा। धीरे धीरे जानवरों को महसूस हुआ कि बंदर शेर से भी ज्यादा बुरा राजा है। एक दिन उन्होंने मिलकर योजना बनाई और बंदर को पकड़कर गुफा में ले गए। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वह पत्थर को फिर से छुए और शेर को उसकी असली रूप में लौटा दे। जैसे ही शेर ने अपना असली रूप पाया, उसने बंदर को पकड़ लिया। लेकिन उसने उसे मारने के बजाय समझाया, शक्ति का सही उपयोग करना ही सच्चे राजा की पहचान है। अहंकार से कोई भी राजा अच्छा नहीं बन सकता। बंदर ने अपनी गलती मानी और जंगल छोड़कर चला गया। सीख, अहंकार और चालाकी से सत्ता पाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखना अच्छे गुणों से ही संभव है।